इंदौर में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक की 7 महीने पहले शादी हुई थी और वह शराब पीने का आदी था। शराब पीने पर युवक को उसकी मां ने फटकार लगाई थी और मां ने बात करने से इनकार कर दिया था। संभवतः इस बात से आहत होकर उसने खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 10 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद की गई। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह सस्ते दामों में ड्रग लाकर इंदौर में सप्लाई करता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर शहर में भी रविवार को विशाल पथ संचलन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयं सेवियों के साथ भाजपा विधायक गुरु शुक्ला भी कदमताल करते नजर आए। पथ संचलन की शुरुआत शहर के प्रमुख स्थल से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर के कई हिस्सों से गुजरा। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में नागरिकों ने फूल बरसाकर स्वयं सेवकों का स्वागत किया। आरएसएस के पदाधिकारियों ने बताया कि इस पथ संचलन का उद्देश्य समाज में संघ के अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सेवा के संकल्प को मजबूत करना है। डबरा के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे से पंजाब बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर एक जत्था रवाना हुआ। गुरुद्वारा के ग्रंथी की मौजूदगी में शहर के लोगों ने पंजाब बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए विगत दिनों से जरूरतमंद सामग्री और खाद्य पदार्थों को एकत्रित कर गुरुद्वारे पर रखवाया था। बता दें, जब से पंजाब के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए तब से डबरा और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी धर्मावलंबियों द्वारा आर्थिक मदद और खाद्य सामग्री समय समय पर पहुंचाई जा रही है। शाजापुर पुलिस के द्वारा नशा कारोबारियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कालापीपल पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो बाइक से गांजा सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी से 5 से 3 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश किया है कि क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ के लोग उल्लंघन करते हैं, इन पर सक्रिय कार्रवाई करें, कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तो श्रीमान के निर्देशानुसार कल इंदौर नगर निगम परिषद के आगामी सम्मेलन में बड़ा राजनीतिक बवाल देखने को मिल सकता है। 9 अक्टूबर को होने जा रही इस अहम सम्मेलन में भाजपा लव जिहाद फंडिंग केस में जेल में बंद कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त करने का प्रस्ताव लाने जा रही है। इस प्रस्ताव से एक तरफ कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, तो वहीं बीजेपी नगर निगम में एक और मजबूती हो जाएगी। इंदौर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें अब और बढ़ती दिख रही है। लव जिहाद फंडिंग केस में आरोपी अनवर कादरी इस समय जेल में बंद है और इसी आधार पर अब भाजपा उनके खिलाफ नगर निगम परिषद में पार्षदी समाप्त करने का प्रस्ताव लाने जा रही है। निगम परिषद की प्रक्रिया के अनुसार किसी पार्षद की सदस्यता समाप्त करने के लिए 1/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत से भी ज्यादा पार्षदों की संख्या है, जिससे ये प्रस्ताव आसानी से पारित होने की संभावना है। वर्तमान में इंदौर नगर निगम में कुल 85 पार्षद है, जिनमें से भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। कांग्रेस के पास केवल 15 पार्षद है। अगर अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त होती है तो कांग्रेस की संख्या घटकर 14 रह जाएगी, जिससे नगर निगम में भाजपा की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। देखिए, अनवर कादरी का रिकॉर्ड शुरू से खराब रहा है। दर्जनों मुकदमे उन पर दर्ज हैं, गुंडागिर्दी के हों, देश विरोधी नारे लगाने के हों, लव जिहाद को बढ़ावा देने के हों, यहाँ तक कि रासुका जैसी कार्रवाई भी उन पर हुई है। इसके बाद फरार रहना, फरार रहकर गवाहों को प्रभावित करना, इस सब से नगर निगम की, शहर की छवि धूमिल हुई है। इस कारण से उनका पार्षद बने रहना ना तो शहर के हित में है ना निगम के हित में। 2 प्रकार से उनकी पार्षदी खत्म की जा सकती थी। एक, मैंने खुद कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि आप उनका पक्ष सुन के उनकी पार्षदी खत्म करें। वो कार्रवाई प्रचलित में है, वो करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन हमने भी कहा था कि ऐसे पार्षद का निगम की परिषद में रहना शहर हित में नहीं है, इसलिए उनकी पार्षदी 2/3 बहुमत के प्रस्ताव लाकर भी की जा सकती है। तो वो प्रस्ताव हमने MIC से पास किया है। अब 9 तारीख को वो परिषद में आएगा।
क्या हुआ है? मैं उज्जैन आया था महाकालेश्वर मंदिर महाकाल का दर्शन करने के लिए। महाकाल का दर्शन और बसमारती देखने आया था। बसमारती होने के बाद मैं ओमकारेश्वर के लिए निकलने जाने वाला था। उसके बाद संदीपानी आश्रम जाके वहाँ से मैं दूसरा ऑटो पकड़ के जब आ रहा था तो ये चामुंडा मंदिर के आसपास जब आ रहा था तो मैं उनसे पूछ रहा था कि ओमकारेश्वर का गाड़ी कहाँ मिलता है। वो बोला कि यहाँ आसपास में मिलता है, यहाँ पे थोड़ा कम बसेस आएंगे, दूसरा प्लेस में अच्छे से मिलेंगे, उधर लेके जाऊंगा करके वो गाड़ी घुमाया। जब गाड़ी घुमाया था तो ड्राइवर उधर रोक के पीछे गया था। मैं सोचा पैसेंजर्स के लिए गया होगा। उस टाइम पे ये आदमी आके किसी से ऑलरेडी जो मैजिक वाले थे उनसे लड़ रहा था और वो मैजिक वाला बहुत जो स्पीड से गाड़ी निकाल दिया था और मैं जिस मैजिक में बैठा था उसको थोड़ा लग के गया था। उसके बाद वो मैजिक पता नहीं क्यों रुक गया। उसमें से जितने भी लोग बैठे थे उन लोग को निकाल के मारने लग गया और मारा। उसके बाद मेरे पास आया, अचानक से मुझे मारने लग गया था, गाली देके कि कुछ गाली देके सीधा स्टैब कर दिया था। एक बार किया तो थोड़ा हाथ पे लगा था, अच्छा, और फिर से मार दिया तो सीधा चेस्ट पे लग गया। ये कितनी घटना है? 3:30 के आसपास की घटना थी। क्या नाम आपका? रवि। पूरा नाम? रवि चिट्टी। जा रहा था मैं एकदम आया और दे दिया चक्कू, समझ गया। किसने मारा, कोई नाम मालूम है उसका? नहीं, अंदर क्यों मारा ये भी मारे गए? नहीं, कोई विवाद ही नहीं मेरा। आप क्या करते हो? मैं म्यूजिक चला। तो दूसरों को भी किसी को मार के मारा है? नहीं, ऐसा कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ और मेरे को एकदम मार के ना भग गया। ठीक है। उज्जैन में भारी बारिश के चलते मां शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच स्नान के दौरान डूबने के खतरे में फंसे 6 लोगों को तैराक दल, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। आपको बता दें, लगातार बारिश से मां शिप्रा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से नदी के किनारे खतरनाक स्थिति बन गई है। शिप्रा तैराक दल के आकाश पवार, अन्ना कहार, मन्नू कहार, अर्जुन कहार, संजू चौहान, चिंटू के साथ होमगार्ड जवान और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर 6 लोगों को डूबने से बचाया। यह बचाव अभियान नदी के किनारे सतर्कता के साथ चलाया गया। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार नदी के किनारे निगरानी रखे हैं ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। देवासपाड़ा टेकरी पर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था एक बार फिर देखने को मिली जब मंदिर प्रबंधन द्वारा खोली गई 24 दान पेटियों से कुल 52,92,862 रुपए की राशि प्राप्त हुई। ये राशि बीते दिनों श्रद्धालुओं द्वारा माता तुलजा भवानी चामुंडा माता के चरणों में अर्पित की गई थी। दान राशि की यह गणना मंदिर समिति की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। गिनती में बड़ी संख्या में सिक्के, नगद नोट और कुछ मूल्यवान वस्तुएं भी शामिल रही जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था के बीच गिना गया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि यह राशि धार्मिक गतिविधियों, मंदिर के रखरखाव, सामाजिक कार्यों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जाएगी। हर दिन हजारों की संख्या में दर्शनार्थी देश के कोने कोने से माता के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी श्रद्धा के रूप में दान अर्पित करते हैं। यह आंकड़ा न सिर्फ भक्तों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि इस पावन धाम की बढ़ती लोकप्रियता को भी दर्शाता है। तहसीलदार शहर, आज शारदीय नवरात्रि के लगभग 12 दिन में हमने कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार दोनों माताजी के सामने जो लगी लगभग 24 दान पेटियों को खोला गया है, जिसकी गणना हमने लगभग 180 कर्मचारियों के माध्यम से कराई, जो सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई थी, जो शाम 5 बजे तक चली है, जिसमें हमें रसीद कट्टे के माध्यम से 3,61,000 रुपए और दो दान पेटी। रतलाम में रविवार को 5 स्थानों से एक साथ आरएसएस का पथ संचलन निकलेगा। पथ संचलन के पहले कलेक्टर और एसपी ने शहर में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर विजयादशमी उत्सव के तहत 5 अक्टूबर रविवार को रतलाम शहर में 5 स्थानों से पथ संचलन निकलेगा। सभी जगह से निकलने वाले संचलन का सैलाना बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के यहां महासंगम होगा। पथ संचलन को लेकर पुलिस व जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। शनिवार शाम कलेक्टर बीचा सिंह, एसपी अमित कुमार ने अधिकारियों के साथ रूट समेत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पैदल चल व्यवस्था देखी। पथ संचलन को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व बल ने 5 जगह से अलग अलग पैदल चल सैलाना बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। यहां पर एसपी अमित कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। कुछ देर बाद कलेक्टर मीशा सिंह भी पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अच्छे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर
व्यवस्था रही, कितना बल वगैरह कुछ लगा रहे हैं? देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।